थोड़ा शॉक्ड हूँ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। शॉक क्या हूँ, एज़ अ सीकर हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बट स्टिल जब हमारे साथ होते हैं तो उस टाइम हम सोचने समझने की थोड़ा-सा शक्ति खो देते हैं। हमें समझ नहीं आता कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि प्लानर इज़ गॉड। सो वही मेरे साथ आज हुआ। मैंने स्टोरीज़ डाली वैसे, बट रील के लिए मैंने बोला था तो मैं कोशिश करूँगा एक रील में हो जाए, बट मुझे लगता है होगे नहीं। मल्टीपल रील डालेंगे और या तो यूट्यूब में कंप्लीट मैं वीडियो डालूँगा। ये वीडियो पक्का डालूँगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज़ ट्रैवल करो, बहुत ज़्यादा घूमो। सेकंड इज़ सोलो ट्रैवल, अकेले ट्रैवल करो। एंड थर्ड इज़ प्लान मत करो बहुत कुछ, क्योंकि जब हम प्लान करना बंद कर देते हैं तो कोई और प्लान करता है। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तब कोई और कंट्रोल करता है। भगवान कृष्ण ठाकुर जी कंट्रोल करते हैं। जब हम कर्ता भाव छोड़ते हैं तो ओरिजिनल कर्ता सामने आता है। तो यही मेरे साथ हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऐसे है कि 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताता हूँ तो रिलेट कर हो जाएगा चीज़ें कैसी हैं। जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, फिर जो मेरे को जानते हैं मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं महाकुंभ में था, शायद अराउंड 4-5 डेज़ महाकुंभ में था। तो महाकुंभ में बाय लक मुझे राजेंद्र दास जी के दर्शन हो गए। मुझे पता था, उनके बारे में जानता था, उनको मैं सुनता था जो लोग। तो मैं उनसे मिला। जस्ट मैंने पैर छुए, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं, बस पैर छुए, बट मैं पहले से उनको सुनता था और मुझे दर्शन हो गए। ये इंसिडेंट वहाँ पे ख़त्म हो गया। सेकंड इंसिडेंट कि मैं ये राइड प्लान कर रहा हूँ, मुझे ट्रैवल करना है। उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है कि मैंने बताया कैसे सोलो ट्रैवल करना है और क्यों प्लान नहीं करना है बहुत ज़्यादा। सेम मैं प्लान करके नहीं आया था कुछ भी। मुझे बस पता था कि जाना कहाँ है और रूट प्लान था। वहाँ जाना है, क्या देखना है, कहाँ रहना है, किन-किन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, कुछ नहीं। कोई होटल नहीं, कोई बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जो सामने आएगा लेट इट बी, उसको हम फेस करेंगे। मैं इस प्लान के साथ आया था और इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि क्यों ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ये मैंने बोला था और रीज़न मुझे यहाँ मिला उसका। एक और इंसिडेंट है जो आज का है, तीनों को रिलेट करते हैं। सो आज मैं इवनिंग उठा, प्रेम मंदिर गया। वहाँ जाके मुझे ये मिला कि आप वहाँ फ़ोन तो ले जा सकते हो, बाकी बैग नहीं लेके जा सकते कोई। मेरे पास बैग था, उसमें मेरा एक्शन कैम था, तो आपको उसको कहीं रखना पड़ेगा। तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, पर्ची देने लग गए शॉप वाले कि आप ₹200 दो, हम बैग रख लेंगे आपका। तो मुझे थोड़ा और भी वो लगा कि क्या चल रहा है, या तो यहाँ कोई सामान रखने की जगह होनी चाहिए, तो वहाँ रख सकते हैं। मैंने सोचा छोड़ो, मैं ये नहीं करूँगा, मैं बाकी बिहार जाता हूँ। वहाँ किसी ने बताया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आपको रखने के लिए जूते जहाँ रखते हैं, तो आप वहाँ रख सकते हैं। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ मैंने जूते उतारे अपने, गया वहाँ दर्शन की, भीड़ जाती, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैं बाइक लेके नहीं गया था। बाइक लेके इसलिए नहीं गया बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है। और सेम टाइम उस टाइम फिर मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं ट्रैवल करूँगा। कल मैं मथुरा के जहाँ जन्मभूमि है वो देखूँगा और मैं यहाँ से प्रयागराज की ओर निकल लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं करूँगा। मेबी मेरे लिए इतना भीड़-भाड़ और ये चीज़ें नहीं है। तो ये कंप्लीट प्लान था कि मुझे निकलना है और मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं और मैं घूमना भी नहीं था। तो वहाँ दर्शन हुए, उसके बाद मैं एरिक में था, ई-रिक्शा में, क्योंकि बाइक लेके नहीं गया भीड़ की वजह से। मैं वहाँ से मैंने एरिक वालों को बोला कि मुझे प्रेम मंदिर छोड़ दो। तो वहाँ ज़्यादातर एरिक बुक्ड थे। तो मैंने सोचा ठीक है, 1 किलोमीटर में पैदल ही चले जाता हूँ। रास्ते में कोई मिलेगा तो मैं एरिक में बैठ जाऊँगा। मैंने चलना स्टार्ट किया। यही मैं सोचता-सोचता जा रहा था प्रेम मंदिर की ओर। सडन क्या होता है, एक स्कूटी मेरे सामने आके रुकती है। एक संत उसमें भगवा वस्त्र में, स्कूटी में, जटाएँ थी, फ़ोल्ड करके हुई थी, वो रुकते हैं, बोले कहाँ जाओगे? तो मैंने बोला प्रेम मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला, मैं बोला आप जा रहे हैं? तो बोले नहीं, नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा, बट तुमको छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, मैंने बोला, बैठ गया मैं स्कूटी पे। मैं स्कूटी पे बैठा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा कहाँ से आए हो? मैंने बोला चंडीगढ़ से आया हूँ। कहाँ जाओगे? मैंने बोला कि बाइक राइड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ-यहाँ जाऊँगा। बोले अच्छा इतना आप राइड कर रहे हैं? फिर उन्होंने पूछा कि बच्चे कितने हैं या शादी हुई है? बोला नहीं, शादी मैंने नहीं की है। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने उनसे पूछा, हम एज़ अ सीकर या फिर हम पूछ लेते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गृहस्थ हैं या वैराग में हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो 10 साल से बाहर हूँ, मतलब शादी नहीं की है, मैं 10 साल से घर छोड़ दिया मैंने। बोला ठीक है। तो फिर उस टाइम मैंने उससे पहले ये थॉट पूछा कि आप, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें पता क्या है, मतलब मैं, मेरे साथ इंसिडेंट से हुए हैं और हम सीकर से हम लोग जानते हैं कि कैसे टेलीपैथी में जब आप प्लान नहीं करते हो या कैसे विचार मिल जाते हैं, कैसे को आप रैंडम लोगों से मिलते हो और आपको उनसे वाइब मैच कर जाती है। ऐसा कुछ होता नहीं है, सब होता है, सब कहीं न कहीं कोई प्लान कर रहा होता है। और कौन प्लान कर रहा है? ठाकुर जी प्लान कर रहे हैं, भगवान ब्रह्म या जो ईश्वर हम बोलते हैं वो प्लान कर रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, एकदम से ये कैसे मिले? फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, तो हम स्कूटी में बैठा के प्रेम मंदिर तक छोड़ा। तो उन्होंने एक और मेरे से चीज़ पूछी कि क्या-क्या घूमे? बोला नहीं, बहुत कुछ घूमा नहीं, बस वही प्रेम मंदिर घूमूँगा और बाकी बिहार से मैं होके आ रहा हूँ और कल मैं मथुरा से होते हुए निकल जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा रुकूँगा नहीं। बोले कि संत से नहीं मिले? बोला नहीं, संत से मैं नहीं मिला, बस प्रेमानंद जी से मैं सोचा था हो अगर मिल पाऊँगा तो मिल लूँगा परिक्रमा में, बट अभी वो चल नहीं रहा उनका, तो उनसे भी और किसी के पास मैं नहीं गया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है।
तो फिर बोले कहाँ जाओगे? मैंने उनको बताया प्रयागराज जाऊँगा। बोले अच्छा, बोले उसके बाद? मैंने बोला काशी जाऊँगा। तो ठीक है, आप काशी जाएँगे, प्रयागराज। ये करते-करते प्रेम मंदिर के सामने आ गए वो। तो उन्होंने बोला अभी तो 8 बज गए, आपका मंदिर तो बंद हो जाएगा, प्रेम मंदिर। तो बोला अच्छा, मंदिर तो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलते हैं। और सोचो उस टाइम पे मेरा ब्रेन इतना फ्रीज़, या फिर बोलते हैं ना जैसे मेरी सोचने की कैपेबिलिटी ही खत्म हो गई कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उनकी स्कूटी के पीछे बैठा रहा और वो हम जाने लग गए, वो गलियों से लेकर जाने लग गए। तब एकदम से मेरे को कॉन्शियस आया, क्योंकि हमारी बोलते हैं हमारी छोटी-सी, क्या बोलते हैं हम जानवर हैं, और जानवर क्या, एनिमल है, हमारी बुद्धि भी छोटी-सी है। तो उस टाइम फिर मुझे लगा, एक तो मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी, वो चीज़ें सुन के, एनवायरनमेंट ऐसा है, अपनी जो एरा चल रहा है इस टाइम ऐसा हो चुका है, तो ट्रस्ट करना मुश्किल है। तो मुझे लगा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। थोड़ी-सी वीडियो बनाई है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, कहाँ बैठा हूँ, उनका फेस लेते हुए, या फिर वो करने की। मैं ये सोच रहा था, और वीडियो में अब डाल दूँगा कि कैसे रियल लाइफ़ इंसिडेंट है। फिर मैं बैठा रहा, फिर भी मैं जाते रह गया। फिर मैंने देखा कि वो एक अपार्टमेंट के पास आके उन्होंने स्कूटी रोकी, तो तब भी उनसे पूछा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? बोले बैठे तो रहो, बताते हैं। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि अगर ये वैराग हैं, या फिर में नहीं, घर में नहीं है, तो ये कैसे अलग फ्लैट लेके रह रहे हैं अपना। फिर मुझे दूसरा ये भी पता है कि जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं, कुछ लोग अपने, सब लोग अपने निवास होता है या अपने एकांत के लिए कहीं न कहीं रहते हैं। कोई आश्रम में रहता है, कोई छोटे रूम में, कोई कहीं, तो ये अपार्टमेंट में रह रहे होंगे। इनका मिलना, एकदम से स्कूटी रोकना, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी उस टाइम, रैंडम मिलना और मेरे से पूछना, बहुत लोग पैदल चल रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये चल ही रहा था। उन्होंने अपने फ्लैट का गेट खोला, और जैसे गेट खुला, सामने राजेंद्र दास जी की फ़ोटो बड़ी-सी, जो मैंने स्टोरी में डाली है। उसके चारों ओर सारे संतों को, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, प्रेमानंद जी के गुरु हों, चाहे लहरी महाराज हों, चाहे जो हम बाबा जो इलाहाबाद में एक बाबा जी हैं, वो सब संतों की फ़ोटो लगी हुई है, और मैं एकदम से शॉक कि हो क्या रहा है? ना मुझे यहाँ से जाना था, कोई प्लान नहीं, ये नहीं, एकदम से मिले, फिर ये राजेंद्र दास जी को जानते हैं, फिर संत, फिर कहाँ से आए हो? फिर उन्होंने मेरे से पूछा रुके कहाँ हो? तो मैंने बोला अपने होटल के पैसे दे दिए, अदरवाइज़ मैं आपको रहने का व्यवस्था करवा दिया, आपने बहुत महँगा लिया है। फिर उन्होंने बोला चाय पियोगे, कॉफ़ी पिएँगे आप? मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं पीऊँगा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्यों ऐसा रैंडम क्यों रोका गया? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हँसने लग गए। और ये चीज़ें मैं भी जानता हूँ कि ना वो कुछ कर रहे होते हैं, ना मैं कुछ कर रहा होता हूँ। कर कोई और कुछ रहा होता है। मैं बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो ये 2 3 इंसिडेंट ये हुए। एट द सेम टाइम तीसरा पॉइंट स्टोरी में आता है कि अब किसी को नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। बस उन्होंने पूछा बैठे-बैठे कि अच्छा आप करते क्या हैं? मैंने बोला कि मैं न्यूरो-फिजियो हूँ, मैं फिज़ियोथेरेपी फील्ड में हूँ और रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उनकी जो मदर हैं, उनको रिसेंट लकवा हुआ है और उनको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। सोचिए, मुझे चीज़ें वृंदावन जानना, या राजेंद्र दास जी को जानना, या नॉलेज की तरफ जाना, पता करना, या फिर जो एज़ अ सीकर सेम टाइम पे उनकी मदर लकवे में हैं, तो कैसे वो रुके, और मैं ही थेरेपिस्ट निकला। मैं, जिनको पता है वो लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ़ लकवा केसेस देख रहा हूँ। थोड़े मैं अच्छे देखता हूँ लकवा केसेस, तो आई एम गुड इन इट। सो उनका फिर मैं उनके जहाँ वो एडमिट थी उनकी मदर, तो वहाँ मैंने बात कराई, कोई फिजियो आते हैं तो आपके, थोड़ा मैंने बात की। तो मैं शॉक था, चल क्या रहा है? सेकंड क्वेश्चन पता है उनका क्या था उसके बाद? मदर वाली बात हुई, उनका कि प्रेमानंद जी से मिलना है? तो मैं बोला वो तो अभी नहीं मिल रहे हैं, उनकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है। तो बोले मिलना है या नहीं मिलना है? तो मैं बोला कैसे? तो उन्होंने बोला कि, अब उन्होंने मुझे बोला कि आप ना सुबह 6 बजे केली कुंज जाना, और मैं वहाँ चलेंगे साथ में। तो सोचिए, कहाँ राजेंद्र दास जी, कहाँ प्रेमानंद, कहाँ मैं चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रहा हूँ, बिना प्लान के ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये होता है प्लान ना करना, जब हम करता भाव छोड़ते हैं तो क्या होता है। सो फिर उन्होंने किया, फिर उन्होंने इवन मुझे प्लान कैसे, कहाँ मेरा कोई प्लान नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ, फिर उन्होंने इलाहाबाद फ़ोन किया, प्रयागराज, किसी से बात कराई कि ये आ रहे हैं सर, या फिर ये नाम के बंदे आ रहे हैं, आप इनके गंगा स्नान का व्यवस्था करवा देना, और फिर ये वहाँ से काशी जाएँगे, तो काशी में कहाँ रुकेंगे और क्या करेंगे, वो भी उन्होंने प्लान कर दिया। सोचिए, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैं कुछ प्लान करके नहीं आया। ठाकुर जी ने जब प्लान किया, तो उन्होंने एकदम से सब कुछ प्लान कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ से चले जाना था, और फिर उन्होंने यहाँ एक किसी को फ़ोन लगाया, खुद भी जाएँगे, कि आप कल आना, अपनी बाइक लेके आना, कल मैं आपको सारा वृंदावन घुमाऊँगा, हम यमुना स्नान में भी के चलेंगे प्रेमानंद जी मिलने के बाद। सो ये चीज़ों में तब से और अभी तक मैं सिर्फ़ यही सोच रहा हूँ कि क्या चल रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं सोच रहा था। मैंने रिकॉर्ड भी किया उनके घर जाने के बाद। हमारा दिमाग थोड़ा डाउटफुल होता है, तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये उनके घर के अंदर की पिक्चर है। सो
ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो अभी मैं शौक में तब से आया, फिर मैं सोचा नहीं वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए है, और मेनली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जिससे जिनको मैं बोलता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे मेरे ज़्यादातर लोग तो नोन ही जानते हैं मुझे, जो मुझे पहले से जानते हैं, कि क्यों ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए, या क्यों भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि भ्रम मिटता है, और द सेम टाइम क्यों बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं करनी चाहिए लाइफ में। ना तो ट्रैवल, ना तो आपको मुझे ये करना है, मुझे कब शादी करनी है, मुझे ये करना है, ठीक है, रफ आइडिया होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा उसके पीछे आसक्त मत हो, अटैचमेंट नहीं कि मैं ये नहीं हुआ, क्योंकि आप प्लान करते हो, हर चीज़ हमारी मर्जी का होता नहीं, फिर उसके बाद आप नई स्टोरी सुना, जो पेन की, सफरिंग की, दुख की स्टोरी होती है, वो शुरू होती है। तो ऐसा एकदम से हुआ, तो मेरे को अभी डाइजेस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से कुछ ना प्लान करना, रैंडम बंदे का मिलना, फिर उनका स्ट्रोक, फिर राजेंद्र दास जी, फिर प्रेमन जी से मिलाना, वृंदावन घुमाना, बाकी चीज़ें प्लान करना, और कैसे सब कुछ जैसे कोई सुन रहा था, या फिर जो मैं सोच रहा था किसी को पता था, और उसने प्लान करके रेडी कर दिया। और ही इज़ ठाकुर जी, सब उनकी वजह से हो रहा है।